अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को तबाह करने के लिए यानी कि डिलीट करने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम डिस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है कि जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं और वो हमें ऑब्जेक्ट बनकर मिल जाता है, हमें बन के आ जाता है। तो अब हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कोड के अंदर देखते हैं। मैंने पहली बॉक्स के नाम से एक क्लास बनाई हुई है और बॉक्स की ज़ाहिर है एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है और एक रंग होता है कि वो किस रंग का डब्बा है। इंट मेन के अंदर मैंने बॉक्स ऑब्जेक्ट को बनाया और उसके बाद मैं इसका विड्थ सेट करता हूँ। फर्स्ट करें 4.0 किलोमीटर में, ठीक है। और हाइट कर लेते हैं 2.0 और कलर बॉक्स का रख लेते हैं ब्लैक। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया और उसकी प्रॉपर्टीज मैंने ऐसे सेट की। और यही सारे काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर से मुराद एक ऐसा फंक्शन जो कि स्पेशल उस क्लास या उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो। कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम यही पब्लिक जो है इसके नीचे मैं लिखूंगा बॉक्स और राउंड ब्रैकेट्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो एग्जैक्ट वही होगा जो मतलब बॉक्स क्लास है, ठीक है। और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं पीछे इसकी। सिर्फ इसका नाम भी नहीं बल्कि ये जो क्लास का नाम है वही नाम अगर आप नीचे लिख दें तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और अब मैं इसके अंदर ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ विड्थ इज इक्वल टू क्या, तो वो उसके लिए मैं यहाँ पैरामीटर्स दे देता हूँ। और यहाँ विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इज इक्वल टू एच, कलर इज इक्वल टू वेल कलर, इसको सी कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं इसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ। सी आउट बॉक्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और अब चूंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि अब कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है बॉक्स के लिए। हमने क्योंकि एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि मैं ऐसे बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स और एम्प्टी, कोई पैरामीटर नहीं। और ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं करता पहले। चूंकि मैंने अब ये बना लिया है इस तरह से एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर, तो अब इसको पता है कि मैं वो कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करूंगा और किसी भी कंस्ट्रक्टर से ये नहीं बन सकता ऑब्जेक्ट। तो मुझे उस कंस्ट्रक्टर को लाजमी इस्तेमाल करना है। तो बजाय कि मैं यहाँ तीन इस तरह से 4.0 एफ, हाइट 2.0 और ब्लैक करूँ, मैं यही तीनों काम यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर भर सकता हूँ। तो पहले हम वेट डालेंगे, फिर हाइट डालेंगे, उसके बाद हम कलर डालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4.0 एफ, 2.0 एफ एंड ब्लैक के रन करने से पहले मैं सी आउट कर लेता हूँ कलर को, बॉक्स डॉट कलर, ताकि हमें पक्का एहसास हो कि कंस्ट्रक्टर अपना काम कर रहा है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, बॉक्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और ब्लैक, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर चल गया ये और ये। कंस्ट्रक्टर ने कलर ब्लैक सेट कर दिया और फिर वो यहाँ प्रिंट हो गया। इसी तरह हम डिस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्ट्रक्टर और उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में बहुत कम फर्क है, बस ये है कि आपको पीछे टिल्डे लगाना होता है, ठीक है। ये टिल्डे लगाना होता है और उसके बाद बाकी सब वही है, बॉक्स। और इसके अंदर फिर फर्ज करो मैं लिख देता हूँ बॉक्स इज बीइंग डिस्ट्रक्टेड। जिस तरह कंस्ट्रक्टर है इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी है। इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसका भी नाम वही होगा जो कंस्ट्रक्टर है। मतलब जो क्लास का नाम है एग्जैक्टली वही लिखना है, आप मतलब बी को छोटा भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ फर्क है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में कि एक डिस्ट्रक्टर के पीछे टिल डे का आता है सिंबल, जो अलिफ के ऊपर अलिफ मद्दा जो होती है ना, मद्दा कह लो। तो ये मेरे कीबोर्ड पर आता है कोने में, स्केप के बटन के नीचे आता है और शिफ्ट का बटन दबा कर आप करते हैं तो फिर टिल्डे आता है। आई डोंट नो आपका शायद डिफरेंट हो, आपको ढूंढना पड़ेगा एक बटन। जो सादी क्लासेस होती हैं उनमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन जाहिर है कि मैं समझाने के लिए डिस्ट्रक्टर यहाँ बनाया है। और अब ये जब बॉक्स हो रहा होगा काम तो ये डिस्ट्रक्टर कहाँ कॉल होगा, ये इधर कॉल होगा और ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें इसे कॉल नहीं करना होता। तो जरा गौर करें कि डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ रुक जाता है इन पॉज सिन पॉज पर। इसका एक तरीका है डिस्ट्रक्टर को दिखाने का, वो ये है कि मैं एवं ही फजूल की एक ब्लॉक बनाता हूँ, इसको मतलब कह लो कि फ्लावर ब्रैकेट्स का पेड़ में के अंदर ये डालता हूँ। यहाँ जाकर इसका स्कोप लिमिटेड हो गया। अगर आपको स्कोप का नहीं पता तो वीडियो ऊपर आ रही होगी, वहाँ देख लीजिएगा। स्कोप से मुराद ये है कि कोई भी वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो वो एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट तक ही
रहता है और एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये देखें इस दफा बॉक्स का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया क्योंकि एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट आ गई। पहले कंस्ट्रक्ट हुआ यहाँ जहां मैंने 4.0 f 2.0 ब्लैक लिखा और उसके बाद बॉक्स डॉट कलर को प्रिंट किया और एंड पर बॉक्स डिस्ट्रक्ट हो गया और वो कहाँ हुआ है, इधर एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर जहां स्कोप खत्म होता है। हर वेरिएबल के साथ ऐसी होता है कि वेरिएबल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाता है एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर, इसको हम स्कोप कहते हैं। अभी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन आ रही हो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के फॉर्मेट पर, तो उसको हम एक दफा फिर क्लियर कर देते हैं। जब भी हम कोई भी क्लास बनाए उसका कोई भी नाम हो, ठीक है, रैंडम नेम कोई भी नाम हो सकता है ना क्लास का, लैम्प करो या जो भी करो, ठीक है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने का हिसाब यह है कि हम उसी नाम को जो क्लास का है वो पहले लिखते हैं, पीछे कोई टाइप नहीं लिखनी, और आगे हम राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं, उसके अंदर हम जो मर्जी पैरामीटर्स डालें, पैरामीटर्स जो भी होंगे, मतलब ये पैरामीटर्स ही है ना, फंक्शन पैरामीटर्स, और फिर इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो कि सेट करेगा वैल्यूज को। सारी वैल्यूज को सेट करना एक कंस्ट्रक्टर का काम होता है। कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होता है कि जो भी वैल्यूज होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सब को कंस्ट्रक्टर सेट करे, उन सबको कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करे। जाहिर है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद अगर हमने डिस्ट्रक्टर की बात की तो वो टिल्डे से स्टार्ट होगा हमेशा, टिल्डे, और उसके बाद हम वो जो भी क्लास का नाम होगा, पैरामीटर्स हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन आमतौर पर डिस्ट्रक्टर के साथ नहीं होते, बल्कि आई थिंक डिस्ट्रक्टर के साथ नहीं होने चाहिए पैरामीटर्स, क्योंकि अगर पैरामीटर्स होंगे तो वो आप कैसे इंटर करोगे जब एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पे आएगा। तो पैरामीटर्स में कुछ भी ऐड नहीं करना और जरूरत भी नहीं पड़ती कुछ ऐड करने की, क्योंकि इसका काम है तबाह करना, बनाना नहीं। तो ये डिस्ट्रक्टर है और पैरामीटर्स आमतौर पर बल्कि हमेशा ही एम्प्टी होते हैं। ये जो सादे वेरिएबल्स है ना, ये तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि स्टैक का हिस्सा है, लेकिन जो डायनेमिक अरेज और पॉइंटर्स के साथ जो डीलिंग होती है क्लास के अंदर, उसको हमें डिलीट करना होता है। अगर आपको याद हो डायनेमिक अरेज का मैंने समझाया था एक टॉपिक, उसमें हमने बात की थी न्यू और डिलीट की। जब हम न्यू इस्तेमाल करते हैं तो डिलीट इस्तेमाल करना लाजमी है। ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो डिलीट करे उन सारे वेरिएबल्स को जिसके साथ हमने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, और यही मकसद है डिस्ट्रक्टर का। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के फॉर्मेट, और साथ साथ आपको ये भी समझ आई होगी कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सीधी सी बात है, जब भी हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट, तो उसी के साथ ब्रैकेट्स बनाकर उसके अंदर ही आप लिख दें पैरामीटर्स, तो उससे ये चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। और डिस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली चल जाता है एंडिंग फ्लावर ब्रैकेट पर। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स क्लास के अलावा स्ट्रक्चर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये क्लास या स्ट्रक्चर के स्पेशल फंक्शंस कहलाए जाते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।